बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर अडोब इलस्ट्रेटर की 5वीं क्लास में आने वाले तमाम स्टूडेंट को खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी पिछली क्लास पेन टूल के बारे में थी और उसमें हमने तकरीबन तमाम चीज़ें डिस्कस की थी, पेन टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे। और आज की क्लास में पेन टूल से कुछ एडवांस काम लेना देखेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे लेयर्स को भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेयर्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद टूल्स को देखते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स को लाने का जो शॉर्टकट है वो है F7। F7 हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये लेयर्स का पैनल ओपन हो जाता है। और दूसरा तरीका इसका, विंडोज़ में जाके यहाँ से भी आप लेयर्स को यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये देखें। और वहाँ पर भी आपको शॉर्टकट इसका F7 नज़र आ रहा है। और तीसरा तरीका, अगर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस हो तो हम यहाँ से जाके, ये लेयर्स लिखा हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो भी लेयर्स आ जाएंगे। अगर ये एक्सपेंड हो और इस तरह से हो तो हम यहाँ से सेकंड जो टैब है हमारे पास, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास लेयर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि लेयर्स होती क्या है। दोस्तों, हमें एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कई तरह के डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं। कोई डिज़ाइन तो बहुत आसानी से हम बना लेते हैं और बहुत ही मुख्तसर से होते हैं, और कुछ डिज़ाइन बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो जो क्रिटिकल डिज़ाइन होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए, उन्हें एक सीक्वेंस से डिज़ाइन करने के लिए हमें लेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि जब कभी दोबारा अपने डिज़ाइन में तब्दीली लानी हो, आसानी से समझ आ सके कौन सा ऑब्जेक्ट किस लेयर पर पड़ा है। दोस्तों, लेयर्स इसी तरह है जैसे कोई चीज़ तहों की शक्ल में रखी जाए। सबसे पहली एक तह, फिर उसके ऊपर एक तह, फिर उसके ऊपर एक तह। जैसे किताबों का एक बंडल हम अपने मेज़ पर रखें, सबसे नीचे वाली किताब सबसे ऊपर। अगर कोई भी हमें कोई मवाद चाहिए तो जो किताब हमें चाहिए होगी हम उस किताब को उठा के उस किताब में से निकाल लें। इसी तरह आप एक केक की मिसाल ले सकते हैं कि केक को किस तरह लेयर्स की शक्ल में बनाया जाता है। सबसे नीचे वाली तह में केक अकेला होता है, उससे ऊपर वाली तह में हम उस पर क्रीम लगाते हैं, उसके तीसरी वाली तह में हम उसकी गार्निश करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। इसी तरह हम कोई भी डिज़ाइन जो क्रिटिकल डिज़ाइन होता है हम उसे लेयर्स में रख देते हैं कि सबसे नीचे वाली लेयर में उसका बैकग्राउंड होगा, उसकी ऊपर वाली लेयर में कुछ शेप्स होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, और तीसरी वाली लेयर में हम लोगो रखेंगे, और चौथी वाली लेयर में हम उसका डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, और पांचवी वाली लेयर में हम उसका टेक्स्ट रखेंगे। कोई भी चीज़ हमें उसकी रिमूव करनी हो, सिर्फ एक क्लिक से हम उसको हाइड कर सकते हैं। मज़ीद कुछ सीखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। तो चलिए हम देखते हैं लेयर्स को। देखिए दोस्तों, जो रेक्टेंगल मैंने इस वक्त ड्रा किया है वो रेक्टेंगल मुझे इस लेयर में भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये जो लेयर है इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे, इसके पास एक बटन बना है विजिबिलिटी का, तो हम विजिबिलिटी को ख़त्म भी कर सकते हैं, उसको शो भी करवा सकते हैं, उसे हाइड भी करवा सकते हैं। हम यहाँ से हाइड करके देखते हैं तो ये रेक्टेंगल इस वक्त यहाँ से हाइड हो चुके हैं, मौजूद है, रिमूव नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम उसको देखने की जो विजिबिलिटी थी वो हमने हाइड कर दी। तो उसको दोबारा लाने के लिए तो हमने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया तो दोबारा आ गया। इसी तरह अगर कोई भी डिज़ाइन आप बनाते हैं तो उसको तरतीब से रखें। सबसे पहले इसका हम इसका यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। मैं इसका नेम दे देता हूँ बैकग्राउंड। अब हमने आगे देखना है कि यहाँ पे और भी लेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। जी ज़रूर कर सकते हैं। आप क्रिएट करने के लिए सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास कमांड होगी क्रिएट न्यू लेयर। आप उस पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इसका नाम रख दें लोगो, कि मेरा इस लेयर के अंदर लोगो होगा। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि हम इस लेयर के अंदर सिर्फ लोगो का काम करेंगे। अगर मैं इस
डिज़ाइन के अंदर लोगो इस्तेमाल करूँगा तो उसको सिर्फ इस लेयर में रखूँगा। तो हम एक लोगो के लिए हम छोटा सा एक एलिप्स ले लेते हैं, उसको कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं। करने के बाद अब इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये जो लोगो है वो लेयर नंबर 2 में है, सेकंड लेयर में। अब तीसरी लेयर लेते हैं, लेने के बाद उस पर लिख देते हैं टेक्स्ट, कि मेरा जितना भी टेक्स्ट होगा वो इस लेयर में होगा। ठीक है, अब टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको बड़ा करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं 80। करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं AIT ट्यूटोरियल्स और इसका नाम जो कलर है वो वाइट कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट लिख ली। तो इस तरह काम करने से हमें यह फ़ायदा मिला कि हम अपने काम को, अपनी चीज़ों को तरतीब से रख सकते हैं। इसके अलावा और क्या फ़ायदा हो सकता है? इसके अलावा एक फ़ायदा और है, वो ये है कि हम अगर इस लोगो पे काम करना चाहते हैं और मैं इस लोगो को जब सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, तो मेरे 2 शेप्स हैं, 2 चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं। मैं इनको पकड़ के यहाँ पे लेके जाता हूँ तो दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो रही हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से लेके आना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ से लाता हूँ तो ये वाला भी, पीछे वाला भी सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं इन 2 लेयर्स को लॉक कर दूंगा। अगर मैं लोगो पे काम करना चाहता हूँ तो इन 2 लेयर्स को लॉक कर दूंगा। ये यहीं पे अवेलेबल रहेंगी, लेकिन उनको हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनको लॉक करने के लिए क्या होगा, मुझे पता है ये बैकग्राउंड कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे इस बैकग्राउंड को क्लिक किया। करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने ये देखा था आइज़ बनी हुई, इसके साथ जो एक खाली जगह है वहाँ पे मैंने क्लिक कर देना। जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लॉक लग गया। यहाँ पे आपको बना हुआ ताला नज़र आ रहा है। तो अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस रेक्टेंगल को, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हम आसानी से इस चीज़ को सिलेक्ट करके इस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा लेता हूँ और इसके दरमियान में रख देता हूँ। ये जी, मैंने इस पर काम किया है। करने के बाद वापस आ गया। अब मैंने इस टेक्स्ट पे काम करना है, तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या किया, इन नीचे वाली बैकग्राउंड को भी लॉक कर दिया और लोगों को भी लॉक कर दिया। अब टेक्स्ट वाली पे आ गया। अब मैं आसानी से इस टेक्स्ट पे काम कर सकता हूँ। इस तरह से हमें कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। हम जल्दी जल्दी अपना काम करते जाएंगे। इसी तरह आप इन लेयर्स के जो थंबनेल है उनके साथ जो कलर आ रहे हैं उनको कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका लोगो का कलर रेड है तो आप यहाँ पे रेड लगा सकते हैं। अगर आपके लोगो का कलर ग्रीन है तो आप इनको डबल क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे ये सिर्फ एज अ व्यू होता है, इसका किसी डिज़ाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ आपकी चीज़ों को खंगालने के लिए, जल्दी से तलाश करने के लिए ये कलर दिए जाते हैं। मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पे ग्रीन हो गया। ये लोगो इट मीन मेरा ग्रीन है, तो इसको ग्रीन के नाम से मैंने इसकी थंबनेल का कलर दे दिया। और इनके साथ एक छोटा सा एरो का साइन बना हुआ है। इसका क्या मतलब है, अगर इस लेयर में रहते हुए हमने 3 ऑब्जेक्ट लिए थे, इस लेयर में रहते हुए अगर मैं एक और यहाँ पे ओवल की बजाय यहाँ पे ये शेप लेके यहाँ पे इसको लॉक ख़त्म करना पड़ेगा। करने के बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इट मीन यहाँ पे मैंने अब 3 चीज़ें ली हैं। तो आप देखते हैं इस एरो पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास तीनों पाथ वो नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले आपने ये लिया, उसके बाद फिर ये लिया है, फिर ये लिया। अब इनका फ़ायदा क्या है? इन सब लेयर्स का जो फ़ायदा है वो ये है कि हम किसी भी लेयर्स को पकड़ के दूसरी लेयर्स के ऊपर नीचे रख सकते हैं। हम यहाँ से जो सेंड बैक और अरेंज में जाके सेंड बैक करते थे वो चीज़ पीछे चली जाती थी, वो यहाँ से उससे भी ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। क्यों भाई? यहाँ पे सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। सबसे नीचे क्या पड़ा जी, ये ग्रे वाला ओवल, उसके ऊपर कौन सा पड़ा है जी, ये गोल वाला ओवल छोटे वाला, उसके ऊपर ये पॉलीगॉन के साथ जो हमने शेप बनाई वो वाली। अब पॉलीगॉन वाली शेप को मैं दरमियान में रखना चाहता हूँ तो उसको ड्रैग करके दरमियान में ले आऊँगा। तो अब ये देखें
अब ये दरमियान में आ गई, सबसे नीचे ये वाली लेयर, उसके बाद पॉलीगॉन वाली लेयर, उसके बाद ये छोटे वाला ओवल। तो इस तरह से मैं कोई भी लेयर्स को उठा के एक दूसरे के नीचे रख सकता हूँ। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमने एक लोगो बनाते हुए अगर 20 से 25 चीज़ों का इस्तेमाल किया था, तो 20 से 25 चीज़ों का जो इस्तेमाल किया था वो इस सब लेयर्स में अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये वाला कि किसी भी लेयर्स को पकड़ के हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, या वन लेयर्स को पकड़ के सब लेयर्स को पकड़ के उस पर काम कर सकते हैं, और यहीं पे रहते हुए हम किसी भी चीज़ को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर सब लेयर को डिलीट करना है, अगर मैंने ये वाली चीज़ को डिलीट करना है, तो नीचे से मेरे पास एक बटन बना है डिलीट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली जो सब लेयर थी वो डिलीट हो जाएगी। अगर किसी दूसरी लोगों को पूरे को मैंने इन दोनों शेप्स को मैंने डिलीट करना है, तो मैं नीचे क्लिक करूँगा, ये पूरे का पूरा जो एक सेक्शन होगा लेयर का वो ख़त्म हो जाएगा लोगों का, इस तरह से। तो मैं अपने स्टूडेंट से सिर्फ यही कहूँगा कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपना अपना घर दीजिए, ताकि आप कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो, और काम करने के बाद जब आप क्लाइंट को दें, आपकी फ़ाइल देखकर वो खुश होकर आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और ये लेयर को मैंने अनलॉक करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दिया, और इस लेयर को भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक टूल है शेप बिल्डर टूल। बहुत ही कमाल की टूल है, बहुत मुश्किल वक्त में काम आती है। तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि दो पाथ को हम एक सिंगल पाथ बना सकते हैं, और दो पाथ में से एक पाथ को रिमूव भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। इरेज़र टूल के बाद मेरे पास यहाँ पे है शेप बिल्डर टूल, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट दबाकर एम को दबाना। उसके दबाने से ये टूल सेलेक्ट हो जाएगी। मैं शिफ्ट दबाकर एम को दबाता हूँ, शिफ्ट एम, इस तरह से ये टूल सेलेक्ट होगी। अच्छा, तो इस वक्त मेरे पास ऑब्जेक्ट कोई नहीं, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इस पे कलर फिल कर देता हूँ ब्लू, और साथ में एक ओवल ले लेता हूँ, उस पे कलर फिल कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, मेरे पास अब ये दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेता हूँ। अब इनके पास जाता हूँ तो मुझे ग्रिड लाइन नज़र आ रही है। जिस जगह पे ग्रिड लाइन नज़र आ रही है वो चीज़ सिलेक्ट हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक ये और एक ये और एक ये। इन तीनों में से कोई भी चीज़ हमें चाहिए हो तो वो ले भी सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है तो ख़त्म भी कर सकता हूँ, अगर ये चीज़ ख़त्म करनी है तो यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ। अब हम सबसे पहले इनको ऐड करके देखते हैं। ऐड के लिए देखें, मेरे कर्सर के साथ प्लस का निशान है इस वक्त। अगर मैं इसको आल्ट दबाऊँगा तो ये माइनस का निशान से कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम प्लस वाले से करते हैं। इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। ड्रैग कैसे करेंगे? माउस को प्रेस करके रखेंगे, जो लेफ़्ट क्लिक है, और उसको छोड़ेंगे नहीं, सब जगहों पे मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब क्या हुआ, अब मेरे पास जो दो शेप्स थी वो एक हो गई, दो पाथ थे वो एक सिंगल पाथ बन गया। तो अब इनमें हम एक ही कलर फिल कर सकते हैं और एक ही तरह का एक शेप में काम कर सकते हैं। मैं स्टेप पीछे आता हूँ। अगर मैं इनमें से किसी को रिमूव करना चाहता हूँ, किसी पाथ को, वो भी कर सकता हूँ इस टूल से। अब मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, आल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, करने के बाद इसको मैं करता हूँ। तो इस तरह से अब ये वाला जो एरिया था अब वो रिमूव हो चुका है। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। करने के बाद इसको हम उसके पीछे सेंड करते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये ओवल, कि हमने यहाँ पे शेप बिल्डर टूल के साथ उसे रिमूव कर दी। स्टूडेंट, अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल बेजा नहीं होगा कि शेप बिल्डर टूल एडोब इलस्ट्रेटर ने ऐड करके बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। बहुत जगह पे हम जब ट्रेसिंग कर रहे होते हैं
किसी चीज़ को, किसी लोगो को कॉपी कर रहे होते हैं या किसी पिक्चर को कॉपी कर रहे होते हैं पेन टूल के साथ, तो वहाँ पे शेप बिल्डर टूल हमारा एक ऐसा सहारा है कि बहुत जल्द काम हो जाता है इससे। अगर शेप बिल्डर टूल ना हो तो हम पेन टूल से बहुत ज़्यादा ड्राइंग करनी पड़ती है और काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। तो आखिरी काम आज की क्लास का जो है वो है पेन टूल से ट्रेसिंग करना। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम अगली क्लास में ट्रेसिंग भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पेन टूल को अब एडवांस शक्ल में देखते हैं। इन सब को यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। करने के बाद अब मेरे पास एक पिक्चर है, उसको मैं लेके आना चाहता हूँ। पिक्चर लाने के यहाँ पे दो तरीके हैं। नंबर एक, तो मैं यहाँ से उस पिक्चर को, यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है प्रैक्टिस फाइल का, उस पर क्लास नंबर 5 में ये दो इमेजेस पड़ी। हम इसको बनाते हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल है और ये थोड़ी सी आसान है। इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा गुलाई में भी है चीज़ें। तो इस तरह से हम इस पिक्चर को अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लेके जाते हैं। लाने के लिए एक तो ये मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके ले जाऊँ। दूसरा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि फाइल में जाके प्लेस में आपने क्लिक करना है। प्लेस का जो शॉर्टकट है वो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी है। हम उसका शॉर्टकट यहाँ से करके दे दें, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये जो पिक्चर है ये मैंने यहाँ से ले ली। लेने के बाद इसके ड्रैग किया। इसके ड्रैग करने का भी दो तरीके हैं। आप वन क्लिक करके भी इसका जो ओरिजिनल साइज़ होगा वो भी ले सकते हैं। दूसरा ये कि आप आर्ट बोर्ड के हिसाब से उसको रेंज के हिसाब से वहाँ पे साइज़ ले सकते हैं। मैं रेंज के हिसाब से लेता हूँ, तो ये मेरे पास ये है। स्टूडेंट, आप एक बात यहाँ पर बहुत तवज्जो से देख लें कि अगर आपकी जो पिक्चर है उस पर ये साइन आ रहा है क्रॉस का, इसका मतलब है ये इमेज आपकी इस फाइल का हिस्सा नहीं, ये लिंक है। अगर आपने उस फोल्डर से जाके यहाँ से ये चीज़ डिलीट कर दी तो दोबारा जब आप फाइल को खोलेंगे तो वहाँ पे ये पिक्चर आपके पास मौजूद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लिंक था, ये पड़ी वहीं पे है फोल्डर के अंदर, सिर्फ दिखाई यहाँ पे जा रही। अगर आप चाहते हैं ये पिक्चर जो है ये मेरी फाइल का हिस्सा बन जाए, मैं जब भी सेव करूँ करने के बाद वो तस्वीर वहाँ से डिलीट भी कर दूँ तो ये इस फाइल के अंदर हर वक्त मौजूद रहे, तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा। काम क्या है जी? काम के लिए हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। यहाँ पे जाके यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है इम्बेड। इम्बेड पे जब मैं क्लिक करूँगा इसका मतलब है ये पिक्चर अब लिंक नहीं रही, ये मेरी फाइल का हिस्सा बन चुकी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये क्रॉस ख़त्म हो गया। अब ये मेरी फाइल का हिस्सा बन चुकी है तस्वीर। अच्छा, अब इसे ट्रेस क्यों करना है भाई? हम यही पिक्चर क्यों नहीं यूज़ कर लेते? नंबर एक, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि एक तो ये रोस्टेड इमेज है। हम जब इसको जूम करते हैं तो ये एक तह पे जाके फटना शुरू हो गई है। तो हम इसको अगर 10 बाय 10 फुट का कोई बैनर बना रहे हैं तो ये पिक्चर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो हम सिर्फ आधे फुट वाले प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो हम ये चीज़ जब उसके अगर लोगों में शामिल हो या किसी भी चीज़ में शामिल हो तो हम किस तरह से इस ऑब्जेक्ट जो पिक्चर है उसको बैनर में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें इसको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। ट्रेस के और भी कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा और जो बेहतरीन तरीका है वो पेन टूल है। अगर किसी ने बहुत ही सॉफ्टनेस और क्लीन काम करना होता है वो पेन टूल का ही डिज़ाइनर इस्तेमाल करता है। ट्रेस करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, कोई भी चीज़ आप ट्रेस करने से पहले लेयर्स में जाया करें। जाने के बाद इस लेयर को जिस पे ये पिक्चर अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करें। करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो 3 लाइंस आ रही हैं उन पे क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है टेम्पलेट। टेम्पलेट पर क्लिक करने से क्या होगा, एक तो ये लेयर लॉक हो जाएगी। अभी मैं यहाँ से कोई भी जब पेन टूल लूँगा तो इसको मैं अगर मेरा गलती से क्लिक हो भी जाता है तो ये सिलेक्ट नहीं होगी।
दूसरे नंबर पे थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी, इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो थोड़ी सी 50% पे आ जाएगी, तो इस तरह से दिखने में भी थोड़ा सा इजी लगेगा। तो इस तरह से हम ट्रेस कर पाएंगे। तो हम ट्रेस करते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ से शुरू करते हैं। पेन टूल लेने के बाद अब दूसरी वाली लेयर पे चला गया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से दोबारा पे इस पर क्लिक किया। अब मेरे पास क्या गलती हुई कि मैंने फिल कलर जो है उसको ओपन रखा है और जो स्ट्रोक है उसको मैंने नन कर दिया है, उसको ख़त्म किया हुआ। अब हम यहाँ से फिल कलर को नन कर देंगे और जो इसका स्ट्रोक होगा उसको हम ले आएंगे, लेकिन स्ट्रोक हम रेड ले लेंगे, थोड़ा सा दिखने में आसानी हो। ठीक है, अब हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे दोबारा मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ और यहाँ इस तरह से, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक और यहाँ तक। तो स्टूडेंट मैं जल्दी से इस पिक्चर को मैं ट्रेस करता हूँ, स्पीड थोड़ी सी तेज़ करने लगा हूँ। अगर आपको कहीं पे देखना हो तो आप स्टॉप करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से। कंप्लीट ट्रेस करने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ।
ट्रेस कर लिया है कार्टून। तो इसमें कलर फिल करने के लिए आपने क्या करना है, हमारे पास एक आई ड्रॉपर टूल है, पहले भी बता चुका हूँ पिछली क्लास में। इससे कलर किस तरह फिल होता है हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक ओवल लगा लेते हैं और एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। लगाने के बाद अब मेरे पास इसमें ग्रीन कलर था, जिस चीज़ में मैंने ये ग्रीन कलर करना है उस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद आई ड्रॉपर टूल लूँगा, लेने के बाद इस पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा। तो यही कलर अगर ग्रेडियन होगा तो ग्रेडियन भी यहाँ पे ग्रेडियन ही कॉपी हो जाएगा, अगर सिंपल कलर होगा तो सिंपल भी हो जाएगा। जैसा कि हम ग्रेडियन है इस वक्त, तो मैं इसमें ग्रेडियन यही वाला करना चाहता हूँ। तो आई ड्रॉपर टूल लूँगा, क्लिक करूँगा तो इसमें ग्रेडियन वही जिस तरह की कैटेगरी उस कलर की उस शेप के अंदर होगी, ये क्लिक करने से उसी तरह की कैटेगरी कॉपी कर लेगा। तो इसी तरह से हम इस आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए से हम यहाँ से कलर पिक करवाते हैं। के ज़रिए से एक बहुत ही महंगा कार्टून हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है, अब ये चीज़ कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक इसका साइज़ हज़ारों फीट बड़ा क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये हमने वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन कर ली। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो इसके पिक्सल फट रहे हैं, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो इसके पिक्सल नहीं फट रहे। इसका मतलब है ये अब वेक्टर ग्राफिक्स हमारी तैयार हो गई। अगर दोस्तों आपके पास टाइम है और आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमें इससे पता चला कि हम कोई भी डिज़ाइन जो हम देखें तो हम उसको पेन टूल के ज़रिए से आसानी ट्रेस कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, बेशक वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और आज एक और चीज़ भी देखी है, शेप बिल्डर टूल, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रही है हमारी ट्रेसिंग के हवाले से। और साथ में हमने लेयर्स को देखा है, जो कि मैंने ट्रेसिंग के वक्त मुख्तलिफ लेयर्स लेके मुख्तलिफ आइज़, उसका माउथ और उसकी जो बाकी चीज़ें हैं अलग-अलग लेयर्स पे जाके मैंने तरतीब के साथ रखा है उनको। अगर आपने मेरे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स की आज पहली क्लास देखी है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पिछली क्लासेस भी ज़रूर देखें। देखने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें और मेरे चैनल पर चले जाएं
और वहाँ पर एक प्ले लिस्ट होगी अडोब इलस्ट्रेटर की, उस पर क्लिक करें। आपको यहाँ पर सारी क्लासेस तरतीब से मिल जाएंगी। रोज़ाना सिर्फ एक क्लास देखें, फिर इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, क्योंकि सिर्फ सुनने से ही आदमी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकता, बल्कि उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा माउस से खेलेगा, उतना ही ज़्यादा आदमी डिज़ाइनर बन सकता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपने साथ रहने वाले और अपने पास रहने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।